हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं निखिल शर्मा इस लॉकडाउन के चलते आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ लाया हूँ कि इस लॉकडाउन की इतनी लंबी परेशानी में हम लोग किस तरह से अपने बहुत आसानी से कम संसाधनों में अपने बाल काट सकते हैं। आप मेरे बाल देख रहे होंगे, ये मैंने काफ़ी मशक्क़तों के बाद मैंने खुद काटे हैं बाल। आप देख रहे हैं सभी तरफ से, ये देखिए मैंने स्पाइक्स काटे हैं। वैसे मैं स्पाइक्स ही पसंद करता हूँ, तो ये मैंने सभी तरफ से मेरे ये बाल काटे हैं। ये कांटे आप देख रहे हैं। तो इसी तरह से मैं अब आपको बताऊंगा कि आपको इसके लिए सबसे पहले घर पे क्या लेना है। आप सबसे पहले आप एक बड़ा सा न्यूज़पेपर लीजिए, उसे खोलिए, उसके सेंटर में एक छोटा सा छेद कीजिए अपने, जैसे ये आपका सर में घुस जाए वो, उसको सर में डाल के वो दोनों तरफ से कवर कर देगा आपको। वो आपकी पहली चीज़ हो गई। दूसरी, आपको एक पीछे की तरफ देखने के लिए एक मिरर चाहिए। सामने तो मिरर होना ही चाहिए। फिर एक पीछे देखने के लिए कि आपका पीछे बाल की कैसी क्या बाल मतलब बाल का आपका स्टाइल पीछे कुछ गलत तो नहीं हो रही है, कुछ ख़राब तो नहीं हो रही है। उसके लिए एक आपको बैक मिरर चाहिए। अगर आपके पास मशीन है तो सबसे अच्छी चीज़ है। मैं आज आपको मेनली मशीन का बताऊंगा। केवल एक मशीन से बिना कैंची और कंघे के आप अपने बालों को बहुत आसानी से काट सकते हैं। और उसी की जगह, मशीन की जगह, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप इसी की जगह अपना कैंची भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक मशीन है और आपके पास एक बैकअप के लिए एक कंघा होना चाहिए, या एक छोटा और एक बड़ा भी रखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक कैंची जो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ये तो मैं एक एग्जांपल के लिए आपको लेकर आया हूँ। मेरे पास अच्छी क्वालिटी की कैंची नहीं है, तो मैंने केवल मशीन से इसका ट्रायल किया है पूरा। पर आप अच्छी क्वालिटी की अगर कैंची लेंगे तो आप मशीन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है वही चीज़ कैंची भी कर सकती है। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, बट इससे भी काम हो जाएगा। लेकिन अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए जो बालों को आराम से काट पाए। वैसे 4 चीज़ों में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बाल कैसे काटना है। सबसे पहले शुरुआत में आप एक कंघा लेकर आपके बालों को, आपको इसमें अगर मशीन यूज़ करनी है तो आपको पानी का उपयोग कम से कम करना है। आप थोड़ा बहुत छींटा ले सकते हैं पानी का, जो एक आपका जो स्प्रेयर होता है उससे आप स्प्रे कर सकते हैं हल्का फुल्का, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं लेना है। तो इसीलिए आपने यहाँ से इसको पहले ऊपर कर लेना है बाल को। यहाँ से ऐसे मांग निकाल के आप इसको ऐसे ऊपर कर लें, और सेम आप यहाँ से भी इसको ऊपर कर लें ऐसे। ये इस तरह से आप ऊपर करके, मैं तो काट चुका हूँ लेकिन आपको फिर भी मैं एक डेमो दे देता हूँ। अभी मैं काटूंगा नहीं, लेकिन एक मैं डेमो आपको दूंगा। इस तरह से आपको बाल अपने जो भी है उसको ऊपर कर लेने, और यहाँ जितने भी बाल आपके लटके हुए रहेंगे उसको आपको सीधे सीधे ऐसे सीधे सीधे कर लेना है। पूरा स्ट्रेट आपको कर लेना है। अब आपका ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा अलग हो जाएगा, नीचे वाला थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब जैसे ही आप ये करेंगे, आपको सबसे पहले, अगर आपके पास मशीन है तो मशीन की मदद से आपको, अगर इधर से कम, जिस तरह से मैंने काटे वैसे ही काटना है, तो इसको 5 नंबर पे लेके, इसमें सेट करने का होता है, उसको 5 नंबर पे लेके आप मशीन को चालू करके आप आराम से धीरे धीरे इसको ऐसे करके काटें। इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर लेके अपना एंगल चेंज कर ले, जिससे कि पूरा यहाँ तक आपका एकदम बाल उड़ ना जाए, है ना। जो मैंने काटे ना यहाँ से, जैसे थिकनेस कम है, फिर यहाँ से थोड़ी थिकनेस है, तो इसी प्रकार से अगर काटना है तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा के इसको सीधे लेके फिर थोड़ा सा यहाँ से एंगल चेंज करते जाए, फिर थोड़ा सा लेके एंगल चेंज करते जाए, फिर थोड़ा सा लेके एंगल चेंज करते जाए, ऐसे करके जहाँ तक आपको दिख पा रहा है केवल वहाँ तक छोड़ने से। सेम आप इधर भी करेंगे। आप ये 5 नंबर पे लेके इसका एंगल यहाँ पर लेके छोड़ते जाएंगे, फिर ये आप यहाँ से यूँ शुरू करेंगे, फिर यहाँ से आप एंगल लेके इसको छोड़ते जाएंगे, ऐसे छोड़ते जाएंगे। अब जहाँ भी आपको थोड़ा बहुत चेंज दिख रहा है वो आपको पता लग जाएगा, तो उतना उतना आप आराम से अपना सेटिंग कर सकते हैं। ये उसी का सेटिंग जो थोड़ा बहुत जो आपका इधर से पूंछ जैसी कहीं दिखाई देती है, तो उसका सेटिंग आप कैंची से भी आराम से कर सकते हैं। अब बात रही यहाँ की कि आपका इतना एरिया तो आपको आराम से मशीन के थ्रू हो जाएगा। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो ये सेम चीज़ आप बिल्कुल पतला वाला कंघा लेकर, जो पतला वाला होता है ना बिल्कुल बारीक वाला, वो वाला बारीक वाला लेकर, आपको जितना लेंथ चाहिए, बारीक से मोटा चाहिए तो थोड़ा मोटा साइड ले लें। इस कंघे का 2 साइड्स होते हैं बड़े वाले कंघे के, तो ये आप लेके जैसे जैसे आप ये उठाएंगे तो ये जो बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पर ध्यान न दें। ये जो नीचे वाले पोर्शन पे बाल आपके बाहर की तरफ आएंगे, उस नीचे वाले पोर्शन को आप या तो कैंची से काटते जाएं, है ना, धीरे धीरे। आप ये इस जगह पर जो आ रहे हैं बिल्कुल लास्ट पोर्शन, है ना, यहाँ पर आप कैंची से काटते जाएं या मशीन से काटते जाएं, फिर ये इसको ऐसे ऊपर करें। फिर आप ये तो कैंची से काटते जाएं, मशीन से काटते जाएं, और जहाँ तक आपको लेना है अपने बालों को कम से कम
वाली लेंथ लेनी है, बस वहाँ पर जाके आप यहाँ रोक दें। इससे ऊपर आपको मोस्ट प्रोबेबली सभी थोड़ा बड़ा रखते हैं बाल, है ना, तो आप बस यहाँ पर जाके इस पोर्शन पे जाके रोक दें, जिस तरह से आपकी डिज़ाइन इस तरह से बन जाएगी, है ना। अब आपकी बारी आती है यहाँ की। अब यहाँ आपने मशीन को जैसे चला के आपने एंगल लेते लेते बाल थोड़े बड़े छूट गए। अब आपको ये जो बड़े बाल है, अब इसको आपको और छोटे करने हैं, तो आप मशीन को 5 नंबर से सीधे 7 या 8 पे ला सकते हैं आपकी सहूलियत के हिसाब से। इसमें नंबर जैसे मेरी मशीन में 10 तक के नंबर है, आप इसको 7 या 8 पे ला सकते हैं। इसको और बड़ा स्टेप्स में करते हैं ना, जैसे ये छोटा फिर और बड़ा फिर और बड़ा, फिर स्पाइक्स में सबसे बड़े बीच में होते हैं। तो इसी तरह से आप यहाँ पर इसको 7 पे 8 पे अपनी सहूलियत के हिसाब से ला सकते हैं। फिर वही चीज़ जो आपने 7 या 8 पे लाई, वही चीज़ आपको अब यहाँ से शुरू करनी है, जहाँ से आपके बाल बड़े हैं। आपने यूँ लिया और यहाँ से आपने एंगल ऊपर कर दिया, फिर यहाँ से यूँ लिया, फिर आपने इसको मशीन को टेढ़ा कर दिया, जिससे कि आपका और ज़्यादा ऊपर के बाल ना कटे। फिर ये ऐसे करके आपने अपना ये वाला हिस्सा कर लिया। इसी तरह से आपने ये वाला हिस्सा कर लिया। आपको ऐसे लेना है यूँ, और फिर करके एंगल चेंज कर देना, फिर यूँ लेना, फिर एंगल बाहर की तरफ ले लेना है, जिससे कि आपके ऊपर के बाल ना कट जाएँ, है ना। बाल बड़े रहेंगे थोड़े बहुत तो चलेंगे, लेकिन अगर बाल गलती से कट गए तो आप उसे बढ़ा नहीं सकते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। तो बाल एक बार बड़े भी रह जाए ना, तो आप उसे कैंची से सेट कर सकते हैं, बाद में मशीन से सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर जल्दीबाजी में अगर आपके बाल ज़्यादा कट गए तो वो सेट नहीं हो सकते, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और वो प्रॉब्लम होगी। अब आपने जैसे साइड का पूरा आपने पोर्शन आपने सही कर लिया। अब आपको अगर साइड पोर्शन में कहीं बाल ये हटाने हैं, जिस तरह से वो उसे उस्तरा लगाते हैं ना जैसे बंदे, उस तरह से, तो आप इसका ये जो ऊपर का ये इसका ये पोर्शन है, ये निकाल के नॉर्मल आप ये मशीन चला के ज़ीरो पे होती है, इस ज़ीरो की मशीन से आप इसको अपने आराम से पूरा जो एरिया आपको काटना है वो सेट कर सकते हैं। जो बाहर का जो एक्स्ट्रा एरिया आपको काटना है वो आप सेट कर सकते हैं। आपने वापस लगाया। अभी अब मैं आपको बताने जाऊँगा कि इसके बाद अब हमारी ऊपर की बारी आती है। अब ऊपर का आप बाल कैसे काटेंगे? बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको जितना ही सेट करना था आपने कर लिया। सबसे मेन ये पोर्शन हो गया आपका। अब ये पोर्शन के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल है। यदि आपको लेफ़्ट साइड के बाल काटने हैं तो लेफ़्ट साइड के लिए आप राइट हैंड लीजिए। आपने एक चीज़ देखी होगी, हमारी नेचुरली ये उंगलियां पतली होती है, फिर देन ये मोटी, फिर ये सबसे मोटी, और ये थोड़ा बराबर में ही होती है दोनों। तो आपको कुछ नहीं करना है। लेफ़्ट हैंड साइड के लिए आपको राइट वाला हैंड लेना है, और यहाँ से आपको ये है ना, ये अब ये जैसे यहाँ भी कुछ आपके बचे होंगे ना बाल, अगर आपको सेट होने होंगे तो वो अपने आप अब हो जाएंगे। आप यहाँ से लीजिए और ये छोटी उंगली को इस वाले साइड से लेकर ऐसे, ये ऐसे लीजिए और यूँ दबा दीजिए, ऐसे दबा दीजिए। अब आपके पास मशीन है, आप मशीन का ये जो पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन, इसको निकाल लें और ये बिल्कुल इसको ज़ीरो पे रहने दें। अब ज़ीरो पे रह के आप मशीन को, ये जो निकल रहे हैं ना बाल उंगलियों के बाहर जो निकल रहे हैं, बस ये उंगलियों के बाहर वालों को काट लें। ये ऐसे ऐसे चला के उंगलियों के बाहर वाले काट लें। फिर इसको हाथ को और पीछे ले जाएं, और जहाँ तक आप ले जा सकते हैं बस यहाँ तक ले जाके आप इसको काट लें। सेम चीज़ आप हाथ को और ऊपर कर लें। ये आपने जैसे ये हाथ से आपने साइड का कर ही लिया है ना। आप चाहे तो उसको थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं, और आपको कहीं काटना है तो आप उसको ये ऊपर जो उंगलियों के ऊपर जो बाल आ रहे हैं वो आप काट सकते हैं। आपके हाथ में वो दम है, जब आप उंगलियों के बीच में ऐसे फंसाएंगे इसे, तो आपके सारे करीब करीब सारे बाल आपके उंगलियों के बीच में आ जाते हैं, कोई भी छूटते नहीं है। आपको यहाँ से ऐसे यहाँ से चलाते हुए ले जाना है उसे, और ये आपने ये यहाँ से चलाते हुए ले गए और ये दबा दिया आपने, ये देखिए जैसे निकल रहा है ना। तो इस तरीके से अगर इसे एक बारी आप यहाँ से लेकर करेंगे तो आपका ये यहाँ तक का पोर्शन तो कंप्लीट हो जाएगा। सेम चीज़ राइट साइड में आपको लेफ़्ट वाला हाथ ले जाना है। ये राइट साइड में आपने लेफ़्ट वाला हाथ ले गए, ये ऐसे करके आपने इसको लिया और दबा दिया। ये आपने दबाया, ये आपने ऊपर उंगलियों के बाहर जो बाल है उसको काटना शुरू किया। फिर देन आप और थोड़ा सा पीछे ले गए, और थोड़ा सा पीछे ले गए, जहाँ तक आप ले जा सकते हैं, दिख रहा है जहाँ तक विजिबल है वहाँ तक ले जाके आपने अपने बालों को काट लिया। अब आपका स्टेप वाइज हम देखें तो पहले आपका ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया, फिर देन ये वाला पोर्शन ऊपर का थोड़ा स्टेप्स में हो गया कंप्लीट, देन आपने अभी ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया। अब बचा आपका सेंटर वाला। सेंटर वाले में आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको वापस से बाल को पूरा कंघी से पूरा सेट करके, इसको ऐसे ऊपर करके, ऐसे ऊपर करके, देन इसे नीचे करके, इस टाइप से पूरा स्पाइक्स टाइप बना के आपको सेट करना है। ये आपने सेट कर लिया। अब आपको पता लग जाएगा कि ऊपर कितनी पूंछ टाइप बाहर निकल रही है। अब आपको उसके लिए क्या करना है, इस पोर्शन को, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, दो उंगलियों के बीच का पोर्शन है, ये दोनों उंगली को कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ये ऐसे ले जाएं, ऐसे
अब आपको कितनी लेंथ बीच में चाहिए उतना हाथ को ऊपर ले लें। अगर आपको इतनी लेंथ चाहिए, ये 3 उँगलियों से काम करें केवल, ये 3 उँगलियों से आप ये ऊपर ले जाएँ, सेंटर में एकदम बिल्कुल सेंटर लेना है आपको। कितनी आपको लेंथ चाहिए उतना हाथों को ऊपर ले जाएँ और जो ऊपर के एक्स्ट्रा बाल दिख रहे हैं उसको काट लें। फिर थोड़ा सा सेम पीछे ले जाएँ और ऊपर के बाल काट लें। और अगर आपको इतना ही लेंथ चाहिए जितनी उंगली की है, तो आप इसको बिल्कुल ऐसे लेके ऐसे दबा के बिल्कुल ये जितने बाल आपको निकल रहे दिख रहे हैं निकलते हुए, ये आप पूरे काट सकते हैं। लेकिन नॉर्मली लोग बीच में से थोड़े से बड़े रखते हैं, इसलिए आप अपने अंदाजे से आपको जितना हाथ को ऊपर लेना है इतना ऐसे ऊपर लें। ये एक थोड़ा सा एक बीच में आधा इंच का या 2-3 सेंटीमीटर का आपको गैप लेना है। तो आप गैप लेके इसको अपने हिसाब से ये ऐसे करके आप ये काट सकते हैं। ये आपका, अब आपका जब शेप आप देखेंगे पूरा ये बालों को बाकर, तो आपको ये शेप काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा कि बाल अब कहाँ पर कैसे अजीब से बच रहे हैं। अब आप चाहें अपने बालों की और अच्छी कंडीशन करने के लिए और अच्छी सेटिंग करने के लिए, अब आप अच्छे से पानी का छिड़काव कर सकते हैं। अब जो बारी आएगी वो पानी की बारी है। अब आप पानी का अच्छा छिड़काव करके आप अच्छे से बिल्कुल ये इसको लेके और पूरा ऊपर तक लेके, अब आपको ऐसे करके आप देख सकते हैं कि कौन सी पूँछें अब और ऊपर आ रही है। अगर थोड़ी बहुत और बाल ऊपर आ रहे हैं तो उसकी आप सेटिंग अब आप ऐसे ऐसे कर करके कर सकते हैं अपने कांच में देख के, और थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर करके जहाँ भी आपको लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा जो पूँछ टाइप निकलती है वो ऊपर आ रही है, तो आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। और आपको अगर आगे से सेटिंग करना है तो आप पानी लगा के आप बाल को ऐसे आगे लीजिए और ऐसे पूरे आगे लीजिए पानी लगा कर, जितना आपको काटना है उतना आप यहाँ से इसको फेर लीजिए, या आपके पास कैंची हो तो कैंची से फेर लीजिए। तो आपका आगे की सेटिंग भी आराम से आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल आपके पास होगा कि मैंने पीछे के बारे में आपको नहीं बताया। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और टाइम लेगिंग जो है वो पीछे वाला हिस्सा ही है आपका। अब आपको अगर पीछे वाले हिस्से को इसको करना है तो पीछे वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, टफ भी है। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस कांच का उपयोग सबसे पहले तो आप तब करें जब आपके बालों को आपको थोड़ा सा अपनी आँखों में बसाना है, आपको स्टोर करना है कि आपके बाल हैं कैसे। तो उसके लिए आप थोड़ा सा अपना बालों को पूरा यहाँ से पूरा सेट करके, है ना, पूरा पीछे देख लें, देख के अपने एक थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें कि हाँ बाल कहाँ तक कैसे हैं। अब आपको ये करना है कि ये आपको हटा देना है, क्योंकि अब आप अगर माहिर हैं तो ही आप ये पीछे वाला जो ग्लास है उसको यूज़ करके, मिरर को यूज़ करके आप बाल को काट सकते हैं। नहीं तो आपका हाथ उल्टा सीधा चलेगा, है ना। आप जब उल्टा आप ट्राई करके देखिएगा, आपका उल्टा सीधा चलेगा। अगर आप माहिर हैं तो आप काट सकते हैं, लेकिन अब आपको दोनों हाथों की ज़रूरत है, तब आप क्या करेंगे। तो उसके लिए आपने ये देख लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, पीछे के बाल नॉर्मली छोटे ही रखते हैं लोग, तो ये जो छोटी उंगली है ये आपके काम आएगी। अब आपको यहाँ से ये देखिए, ये यहाँ से आपको ऐसे करके उठाते जाना है, तो आपके जो बड़े बड़े बाल हैं वो आपकी उंगलियों के ऊपर लटकते जाएंगे। जैसे ही आपने थोड़ा सा उठाया, हाथ से आपने फील किया कि हाँ ये लटके हुए हैं, उसको आपने मशीन से कैंची से काट लिया। फिर थोड़ा साइड में लिया, फिर आपने ऊपर करके बालों को लिया। मतलब आप बस ऐसे देखते जाइए कि आपकी उंगलियों के ऊपर बाल लटक कितने रहे हैं। उंगलियों के ऊपर जैसे लटक रहे हैं आप उसको काटते जाइए। बस इसको मशीन को सीधा रखिए, मशीन को झुकाना नहीं, नहीं तो आप पूरे एक लाइन बना देंगे पीछे। आप बीच में से गंजे भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आप बिल्कुल सीधे रख के, बिल्कुल ये जो उंगली है बिल्कुल उंगली के लेवल में चलना है आपको एकदम ऐसे। आपको ऐसे टेढ़ा नहीं करना, अगर आपने टेढ़ा कर दिया तो वो प्रॉब्लमेटिक है, वो आपको वहाँ से साफ़ हो जाएगा। ऐसा एक केस पीछे मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं भुगत भोगी हूँ। तो आपने ऐसे करके अब आप क्या कीजिए, धीरे धीरे पहले पहले ये वाला साइड पकड़ लीजिए, हाफ सर्कल, ये हाफ पोर्शन पकड़ लीजिए, इसको आप पूरा साफ कर दीजिए ऊपर तक। फिर आप ये वाला हाफ पकड़ लीजिए, साइड वाला, है ना। पहले लेफ्ट साइड वाला हाफ, देन राइट साइड वाला हाफ। तो लेफ्ट साइड वाले हाफ में आप धीरे धीरे ऊपर चलते जाइए और मशीन से, ये कैंची आपके पास हो तो कैंची से काटते जाइए, काटते जाइए, काटते जाइए, जहाँ तक आपका ये ऊपर जहाँ भौरा है वहाँ तक आए आपने ख़त्म कर देना है। इसी तरह से आपको इसी हाथ से, क्योंकि आपका, है ना, इसी हाथ से आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे राइट हैंड यूज़ करना है तो राइट हैंड भी कर सकते हैं। अगर आपका लेफ्ट हैंड से आप काट सकते हैं तो, नहीं तो लेफ्ट हैंड से ही आप दोनों काम कर सकते हैं। इसको पहले आपने हाफ पोर्शन ले लिया, देन थोड़ा और हाथ आगे लेके हाफ पोर्शन लिया, अब आपने ऊपर तक इसको काट लिया। पीछे के लिए ज़्यादा पंचायती ना करें, पीछे ऐसे भी देखने वाला कोई है नहीं, तो पीछे से आप जहाँ तक हो सके सेम लेवल पे भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने इसको ऐसे काट लिया। अब आपको देख लेना है ये बैक मिरर से कि आपके बाल सही है कि नहीं, थोड़ा सा बाकी। अगर आपके बाल सही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी थोड़ा बहुत आपको अंदर कहीं पता लग रहा है, अगर अंतर लग रहा है, तो आप कुछ नहीं करना है। आपने बड़े बड़े जो बाल है वो बड़े बाल तो आपने अपनी उंगलियों से लटका के आपने काट लिए हैं, है ना। आपकी उंगलियों के जो बाहर आ रहे थे बाल ऐसे करने में, ये ऐसे करने में जो उंगलियों से बाहर आ रहे हैं के बाद उसको आपने मशीन से काट लिए हैं पूरे।
अब बात आती है कि आपको और छोटा करना है, तो फिर और छोटा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप मशीन लीजिए। मशीन में आपको 7 नंबर पे इसको सेट करना है कि 5 नंबर पे करना है। अगर आपको सेम ये लेवल चाहिए पीछे का तो आप 5 नंबर पे सेट कर लें, अगर ये लेवल चाहिए तो आप 7 या 8 नंबर पे सेट कर लें। और अब पीछे आपको कुछ नहीं करना है, अपने बड़े बाल तो कैंची से मशीन से उंगलियों को रख के काट ही दिए हैं। अब जो छोटे बाल है वो आपके इससे बहुत अच्छे से कटेंगे। अब आप ये आराम से उसको सेट कर लीजिए, तो पूरे जो बाल है आपके पीछे तक, वो पूरे ये ऊपर तक आपके बाल 7 या 8 नंबर पे सेट हो जाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपने ये कर लिया, अब आप सोचेंगे कि नीचे से इसको सेटिंग कैसे करें। तो नीचे से सेटिंग करने के लिए सबसे अच्छी बात है, आपको ये हाथ लेना है। ये उंगलियां काफ़ी कुछ सीधी रहती है, ये हाथ लेके आपको ऐसे रखना है, ऐसे। ये आपका हाथ यहाँ तक कवर कर लेता है, आप देख रहे हैं। हाथ को ऐसे रखना है, ऐसे रख के आपका पूरा एक सीधा वो बन जाएगा। और अपने हाथों को भी देख ले कि टेढ़ा नहीं है। एक बैक मिरर से, बैक मिरर से आप अपने हाथों को देख सकते हैं कि कहीं हाथ टेढ़े तो नहीं है। बस ये बैक मिरर से देख लें कि हाँ दोनों तरफ से बिल्कुल सही साथ बैठ रहे हैं। अब बस हाथ को बस फिक्स रखें, और हाथ को फिक्स रख के आप इसकी ये ऊपर की ये निकाल के ऊपर का पोर्शन सेटिंग वाला, और ये ज़ीरो पे ला के इस ज़ीरो वाले पोर्शन से अपने हाथों तक, जहाँ तक आपका हाथ है वहाँ तक इसको चला लें। बस आप ऐसे हाथ तक चला लें इसे। काफ़ी कुछ ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने भी बिल्कुल वैसे ही किया है। आप मेरा पीछे वाला पोर्शन भी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, थोड़ा बहुत उसमें भी मेरे मुँह से पहली बार मैंने किया है तो गलतियाँ हुई है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ ये आपको सही इसका वो दिखेगा, सही रूप दिखेगा आपको। मैंने बिल्कुल वही तरीका अपनाया है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसी तरीके से आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने मतलब फिर भी काफ़ी कुछ ठीक ठाक तरीके से स्पाइक्स कट चुके हैं। और आपको फिर पता ही है, सबसे मेन प्रॉब्लम बस पीछे के काटने के लिए होती है। बाकी मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आपको केवल ये हाथों की उंगलियों का ये लेना है। 3 स्टेप्स में काटना है आपको। पहले ज़ीरो मशीन से ये वाला पोर्शन, फिर आपका 5 नंबर से 7 या 8 नंबर या 10 नंबर तक बढ़ा के आपका ये वाला पोर्शन, फिर आप जो ये वाला पोर्शन है वो आपको ये उंगलियां रख के बिल्कुल बराबर ये यहाँ देख लीजिए आप लेंथ कितनी जा रही है। फिर सेम यहाँ पर भी आपको है ना, यहाँ पर आपने राइट हैंड लिया लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड राइट साइड में लेफ्ट हैंड लिया, सॉरी। फिर आपने ये देख लिया और जो बाहर निकल रहा है काट लिया। अब बीच की आपकी ये लाइन जाती है, इसको आपने ऐसे से किया, पानी लगा के, या जैसे भी आप करना चाहते हैं। अगर ऐसे हो जाते हैं नॉर्मली तो ऐसे कर लें। और जो भी आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं उसको आप कैंची से काट सकते हैं, या फिर ये उंगलियों से ऐसे दबा के और हाथ ऊपर करके थोड़ा सा जितना आपको लेंथ चाहिए उतना होके ऊपर से काट सकते हैं, पीछे तक से ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने भी ट्राई किया है। अभी लॉकडाउन में बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी ये काम होता है, आप ट्राई कर सकते हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा बहुत आपको चैलेंजिंग पीछे का हिस्सा लग सकता है, पर आगे का हिस्सा आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं लगेगा। कैंची से थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मशीन अगर हो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत फास्टेस्ट कट जाएगा। फिर कैंची की आपको ज़रूरत केवल लास्ट में पड़ेगी, अगर थोड़ा बहुत आपको कोई एक आध बाल दिख रहा है अगर बड़ा, तो आप उसको काटने के लिए, है ना। ये कान के नीचे वाला हिस्सा भी आप काट सकते हैं। मैंने भी ये मशीन को ज़ीरो पे लाके ये बिल्कुल बहुत धीरे 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 इसका किनार लेके ऐसे बिल्कुल जो कॉर्नर है ना इसका मशीन का, उसको कॉर्नर को लेके ऐसे ऐसे घुमा दिया इसको मैंने, है ना। इसी तरह से यहाँ भी मैंने कान के नीचे का हिस्सा बिल्कुल ऐसे कॉर्नर लेके मशीन का, है ना, आपको कॉर्नर लेना है बिल्कुल ऐसे कॉर्नर लेके मशीन का आपने ऐसे ऐसे करके घुमा दिया, और ये आपके बाल कट गए। सो फ्रेंड्स, अभी लॉकडाउन अभी और चल रहा है, नाई की दुकान भी काफ़ी दिन नहीं खुलेगी, तो आप एक बार जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से बालों की सेटिंग करके देखें। आप भले अभी तक स्पाइक्स नहीं करते हैं, लेकिन एक बार स्पाइक्स करके देखें, बहुत अच्छा मौका है। अभी वैसे भी लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं, जिनको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, वो तो गंजे हो जा रहे हैं, है ना, दे आर जस्ट बिकमिंग बाल्ड। सो रेदर देन बिकमिंग बाल्ड, यू जस्ट यू कैन ट्राई दिस टाइप ऑफ थिंग्स विच आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग यू। सो आप उसको एक बार ट्राई करें, और एक बार फिर ट्राई करके अपने बढ़िया स्टेटस और जहाँ आपको डालना है वैसे डालें एंड एन्जॉय करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद। सो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको यूज़फुल और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल शर्मा ऐसे और भी वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, नमस्कार।